करते हुए मार्वल फैंस के हाथ फाइनली एक झुंझुना लग गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं मॉर्बियस ट्रेलर को इस समय झुंझुना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फैंस को स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर 2 चाहिए था, लेकिन सोनी पिक्चर्स ने कहा चलो अभी मॉर्बियस से काम चलाओ। अब झुंझुना से इसका मतलब ये नहीं कि मैं मॉर्बियस की बुराई कर रहा हूँ, मॉर्बियस अपने आप में एक अलग मूवी है, उसकी अलग क्वालिटी है, लेकिन अभी भी फैंस का पूरा माइंड है वो नो वे होम के ट्रेलर 2 पे है, जो कि अभी तक दिया है। तो आज मुझे कुछ बातें पता चली जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और ये भी जानूंगा कि ये अब तक क्यों नहीं आया है और कहाँ गलती हो रही है। क्या सोनी पिक्चर्स जानबूझ के डिले कर रहा है या फिर इनकी और मार्वल स्टूडियोज के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन यार वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। वैसे तो आज छोटी दिवाली, लेकिन कल शायद कोई वीडियो आए ना और परसों सीधे आएगा इटर्नल्स का रिव्यू। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों चलिए हम लोग समझते हैं कि बात क्या हो रही है। सबसे पहले यहाँ पे ये खबर आ रही है कि सोनी पिक्चर्स बाकी कंट्रीज के जो डबिंग स्टूडियो है उनको कह रहा है भाई जल्दी डब करो, क्योंकि जब भी वो ट्रेलर रिलीज करेगा बाकी लैंग्वेजेस में भी करेगा। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज ने अपनी लैंग्वेज में ट्रेलर डब कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं What do we think about when we think about the world? Do we think about this? जहाँ पे डबिंग पूरी तरह कंप्लीट हुई है। दोस्तों डिले का यही नंबर 1 रीजन हो सकता है। सोनी चाहता तो सीधे एक ट्रेलर रिलीज कर देता फैंस की डिमांड पे, लेकिन अगर वो सिर्फ ट्रेलर इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे बाकी ऑडियंस बाकी लैंग्वेजेस की भी डिमांड करेगी। और अगर हम लोग पिछला रिकॉर्ड देखें, चाहे हम लोग देखें वेनम के केस में या फिर नो वे होम के पहले ट्रेलर के केस में, यहाँ पे हमेशा सोनी पिक्चर्स बाकी लैंग्वेजेस का भी ट्रेलर एक साथ रिलीज कर देता है ताकि ऑडियंस को कोई दिक्कत ना आए और जो हाइप हो वो एक साथ बनी रहे। लेकिन अभी इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये डिले हो रहा है। अब यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि काफ़ी सीरियस हो सकती है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सोनी और मार्वल स्टूडियोज के बीच में एक डिस्कशन चल रहा था कि भाई ट्रेलर 2 में हम लोग एंड्रू टॉबी के स्पाइडरमैन को दिखाए कि ना दिखाए। और यहाँ पे अभी भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 टाइप के ट्रेलर है। पहले ट्रेलर है उसमें दोनों स्पाइडरमैन को फीचर किया जाएगा, दूसरा ट्रेलर है उसमें दोनों स्पाइडरमैन को नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन भाई इतनी लीक आ गई तो सीक्रेट कहाँ रहा। लेकिन फिर भी ऑडियंस का मन तब तक नहीं मानेगा जब तक उन लोग को ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिलती, चाहे फोटो के रूप में चाहे ट्रेलर के रूप में। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे ये दोनों मेन रीजन हैं जिसकी वजह से ट्रेलर डिले हो सकता है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट अपडेट आ रही है जो कि रिलेटेड ग्रीन गॉब्लिन से। कहा यह जा रहा है कि ग्रीन गॉब्लिन एक होमलेस मैन के रूप में हम लोग को दिखाई देगा। अब यहाँ पे दोस्तों आगे कुछ स्पॉयलर्स आने वाले हैं, तो अगर आप सुनना चाहते हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, आंट मे को उस पर तरस आ जाएगा और वो सब अपने घर में बुला लेंगी। और ये बात पीटर पाकर यानी कि हम लोग के करंट यूनिवर्स के टॉम हॉलैंड को काफ़ी परेशान कर देगी और वो उन्हें बचाने के लिए निकल जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब तक ग्रीन गॉब्लिन नॉर्मन ऑसबॉर्न के रूप में बना रहता है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे उसका गॉब्लिन वाला ऑरा उसके ऊपर हावी होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा हम लोग मूवी में देखे भी हैं। तो यहाँ पे ये सीन हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे 1-2 दिन पहले एक और ऑफिशियल इमेज रिलीज हुई है जो कि है स्पाइडरमैन की। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं इसका आयरन स्पाइडरमैन आर्मर। लेकिन दोस्तों ये कार के ऊपर हम लोग को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत से फैंस ने एक चीज नोटिस की है। अगर आप लोग इस इमेज को उल्टा करके देखें और उसे थोड़ा जूम कर ले, हम लोग को कार के रिफ्लेक्शन से कुछ दिखाई दे रहा है। ये इमेज लग रही है राइडर की। हो सकता है ये वाकई में ग्रीन गॉब्लिन हो जो कि डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस के साथ ही उसके पीछे पड़ा हो। दोस्तों ये इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग ट्रेलर 1 नोटिस करेंगे, जिस समय डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस बाहर आते थे अपने टेंटिकल्स के साथ और हम लोग पीटर पाको को भी देखते थे, और यहाँ पे हम लोग को वो ग्रीन गॉब्लिन का पंपकिन गैजेट भी दिखाया जाता था उसी हाईवे पे। तो यहाँ पे हो सकता है वो उसके पीछे पड़ा हो और देखने को मिल भी जाए। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें ट्रेलर 1 की, तो यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस ही ठीक से रिवील हुए हैं और एक स्पाइडरमैन जो कि हम लोग के यूनिवर्स का है। अब ट्रेलर 2 इससे काफी बेटर होना चाहिए और फैंस की एक्सपेक्टेशन को मीट करना चाहिए, तभी जाके इसकी हाइप डबल ट्रिपल हो सकती है। लेकिन इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पे हम लोग को लिजर्ड और सैंडमैन का भी लीक लुक देखने को मिला है और कहा जा रहा है ये सेकंड ट्रेलर से है। अगर आप लोग इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो लिजर्ड को देख के लग रहा है कि शायद ये अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 का ही सीन हो और उसे जानबूझ के ऐसा बनाया गया हो। और सैंडमैन को ठीक से हम लोग को दिखाई भी नहीं दे रहा है। थोड़ा बहुत लग रहा है शेप कि हाँ कोई ह्यूमनॉइड क्रिएचर है, लेकिन यहाँ पे अभी तक ट्रेलर 2 ठीक से रिलीज नहीं हुआ है। अब बहुत लोग कह रहे हैं एक ट्रेलर जो लीक हुआ था वो एक ऑल्टरनेट वर्जन था पहले ट्रेलर का, और उसी से रिलेटेड कुछ क्लिप भी हम लोग को दिखाई दी थी, जैसे कि एक आदमी पीटर पाकर के ऊपर कलर गिरा के जाता है और यहाँ पे पीटर पाकर जंप करके जाता है, उसके पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज का केप भी रहता है। तो मे भी हो सकता है ये ऑल्टरनेट ट्रेलर 1 का पार्ट हो,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जो फीचर है वो ट्रेलर 2 में हम लोग को नहीं दिखाई देंगे। लेकिन इन सब के अलावा अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आखिरकार वो ट्रेलर कब आएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अभी हम लोग को 1 से 2 हफ्ते का वेट और करना पड़ेगा, क्योंकि कल की डेट में भी मॉर्बियस का ट्रेलर आया है और इतनी जल्दी हम लोग को नो वे होम का ट्रेलर 2 नहीं देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात तो कंफर्म है, अगर ये मूवी 17 दिसंबर को रिलीज हो रही तो जस्ट इसके 1 महीने पहले तो ट्रेलर 2 आ जाना चाहिए ऑफिशियली। तो मेरे हिसाब से अगर तारीख 17 दिसंबर है तो 17 नवंबर से पहले हम लोग को ट्रेलर 2 देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग को बस 1 से 2 हफ्ते का और वेट करना है और देखना है कि ट्रेलर 2 में हम लोग को क्या नया देखने को मिलता है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे सोनी पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियोज कोई ऐसे डेफिनेट डिसीजन पे पहुंचे जहाँ पे वो बाकी 2 स्पाइडरमैन को दिखाने के लिए अग्री हो जाए, क्योंकि दोस्तों इससे दोनों पार्टी का फायदा है। यहाँ पे सोनी पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियोज को खूब हाइप मिलेगी और यहाँ पे फैंस भी खुश हो जाएंगे। फाइनली जो चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकते थे वो सही साबित हो रही है, यानी कि बाकी 2 स्पाइडरमैन देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अब देखा जाए ज़्यादा समय नहीं बचा है और इटर्नल्स भी रिलीज होके उसका भी प्रमोशन खत्म हो जाएगा। तो बचा मार्वल स्टूडियोज के पास अभी हॉकाई, और हॉकाई के साथ यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज कोई मूवी का भी प्रमोशन साथ में चलाएगा, वैसा वो करता ही है। तो मेरे हिसाब से अब हॉकाई और स्पाइडरमैन दोनों का प्रमोशन एक साथ मार्वल स्टूडियोज करेगा और ये काफी अच्छी बात होगी। यानी जैसे ही हम लोग ट्रेलर 2 देखेंगे उसके बाद हम लोग को और भी ऑफिशियल क्लिप देखने को मिलेगी, तो हम सब मिलकर ब्रेक डाउन करेंगे। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते अपने अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है ब्लेड से। कहा यह जा रहा है कि ब्लेड की मूवी आने से पहले उसका केमियो हम लोग को देखने को मिलने वाला है मून नाइट की टीवी सीरीज में। अब यहाँ पे दोस्तों मून नाइट की टीवी सीरीज भी काफी इंपॉर्टेंट होगी और ये बिल्कुल नया कैरेक्टर है जिसे बहुत सारे मार्वल फैंस नहीं जानते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी हाइप बढ़ाने के लिए बाकी कैरेक्टर्स का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे मार्क रफेलो के ब्रूस बैनर हम लोग को दिखाई देंगे और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे जाके यहाँ पे निक फ्यूरी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस टीवी सीरीज में। तो देखना यह है कि ये टीवी सीरीज कितना आगे जाती है। वैसे अभी तक हम लोग को इसका कोई ट्रेलर देखने को नहीं मिला, लेकिन नाम सुन के ही काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। आप लोग बस देखते रहिएगा क्योंकि ये मार्वल का बैटमैन है। लेकिन इन सब के अलावा एक फाइनल अपडेट और है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे ये खबर आ रही थी कि बाकी तीनों स्पाइडरमैन के अलावा हम लोग को एक और स्पाइडरमैन का केमियो दिखाई दे सकता है, लेकिन वो ज्यादा समय के लिए नहीं होगा, जो कि है माइल्स मोरालेस का। और यहाँ पे भी एक्टर जोनाथन डेविस वो कॉस्ट्यूम पहन के अपनी फोटो अपलोड किए थे। हालांकि वो हैलोवीन के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये कुछ बात का हिंट भी हो सकता है कि हो सकता है वही अगले माइल्स मोरालेस हो उस मूवी के लिए। लेकिन ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर एक्टर इतना परफेक्टली ड्रेसअप होकर हिंट दे रहा है तो हो सकता है कुछ बात होगी। और इससे रिलेटेड लीक बहुत पहले हम लोग को देखने को मिल चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आखिरकार हम लोग को माइल्स मोरालेस भी लाइव एक्शन के रूप में देखने को मिलेगा और आगे जाके जो सोनी पिक्चर्स 2 बाकी अनटाइटल्ड मूवी की बात कर रही है उनमें से एक मूवी इसी पर रिलेटेड होगी। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं इटर्नल्स देखने के बाद और आप लोग देख के बताइएगा कि आपको मूवी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप ऐसे ही सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।